गर्मी रे गर्मी, हाय हाय गर्मी। इतना गर्मी है दोस्तों कि रात जैसे तैसे पिछली रात को नींद आया। जैसे ही नींद आया बड़े बड़े सपने आने लगे। अभी सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी और मेरे सपने भी पूरे नहीं हुए थे कि बगल में मेरा मोबाइल ट्रिन 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 बजने लगा। मैंने जैसे देखा गर्लफ्रेंड का कॉल था। किसी और का होता तो मैं काट देता, लेकिन गर्लफ्रेंड का कॉल था, उठाना पड़ता है। उठाया। याद है ना बेबी, चलना है मॉल घूमने। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं फ्रेश व्रेश होता हूँ और हम लोग निकलते हैं मॉल। मैंने सोचा मैं कितना प्रेशर में रहूँ, कितना झेलूँ, कितना दुनियादारी को देखूँ। चलो आज थोड़ा मस्ती किया जाए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमा जाए। अपनी पुरानी बाइक निकाली, उसे अच्छा से चमकाया। गर्लफ्रेंड को कॉल किया, तू रेडी है ना? वो बाजू वाली सीट पे बैठी थी। मैंने बोला तू कब आ गई? बोलती है मैं तो कब से आगे तेरे पीछे बैठी हूँ, तू देख ही नहीं रहा मेरे को। मैंने बोला चल ठीक है। गाड़ी चल पड़ी मेरी। कहाँ? डेस्टिनेशन मॉल की तरफ। मैं मॉल जैसे ही पहुंचा सारे लोग मुझे देख रहे हैं। अबे ये दोनों स्टाफ है क्या? तो बगल वाला बोलता है नहीं नहीं कस्टमर है। वो लोग इस तरह से ऐसे इसलिए देख रहे थे कि हम लोग सबसे पहले पहुंच गए थे वहां। अभी उन लोगों ने दुकान खोला ही था कि हम लोग पहुंच गए थे। जैसे तैसे सेकेंड फ्लोर पे गए, मॉल के सेकेंड फ्लोर पे। आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह, टेडी बियर, ये बियर वो बियर जो था, हम लोगों ने पूरा मस्ती मौज किया। 2 दिन की जिंदगी थी, कितना टेंशन लेने का, खाओ जो खाना है। अब आई घर चलने की बात। पीछे में बैठी हुई गर्लफ्रेंड मेरी मुझे बोल रही है बेबी शादी के बाद भी मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? मैंने बोला हाँ इससे ज़्यादा करूँगा। बोलती है ठीक है अगले महीने मेरी शादी है, आ जाना। मैंने बोला क्या? बोलती है अरे बेबी मजाक कर रही हूँ, तुम्हारा मूड ऑफ है ना थोड़ा, तो मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैंने बोला तब तो ठीक है। मैं अभी आधे रास्ते आया ही था कि पीछे से एक टेम्पो मुझे ओवरटेक कर गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है? वो टेम्पो वाला मेरी तरफ देख रहा, कह रहा भाई कितना धीरे चला रहे हो तुम, कोई प्रॉब्लम है क्या? आ जाओ मेरे साथ बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठ जाओ। मैंने बोला नहीं नहीं भाई, उसके टेम्पो में ऑलरेडी पहले से आदमी भरे हुए थे। वो बोल रहा, मैंने बोला कि तेरे में तो पहले से इतना सारा आदमी बैठा, एक दो को उसने गोद में बिठा रखा था टेम्पो वाले ने। मैंने बोला नहीं नहीं भाई मैं नहीं बैठूंगा। बोलता है बैठ जा भाई मैं एडजस्ट कर लूंगा, तू बहुत परेशान लग रहा है और थका हुआ ड्राइवर लग रहा है मुझे। आज मैं तुम्हें, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को और तुम्हारी इसी स्कूटी को भी अपने टेम्पो के ऊपर रख देता हूँ। मैंने बोला चूतिया समझा है क्या, बढ़ आगे। उसने ईगो पे ले लिया। मैं अपने स्कूटी का स्पीड बढ़ा रहा हूँ और वो मेरे समानांतर चल रहा है, क्योंकि मैंने उसे चूतिया बोल दिया था और उसने ईगो पे ले लिया कि सबसे पहले पहुंचूंगा तो मैं ही। उसके टेम्पो में पैसेंजर भरे हुए हैं, एक दो को तो उसने अपने गोद में बिठा रखा है। किसी की मुड़ी ऐसे है, कोई 2 कमर के बीच मुड़ी निकाल के ऐसे फंसा हुआ है। और उसकी टेम्पो की स्पीड भी बढ़ रही है क्योंकि उसको मेरी बात बुरी लग गई थी। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, मेरे स्कूटी का कांटा 80, 85, 90, अब 100 पे जाने ही वाला है और वो साला भी उतने पे ही है। स्पीड वो भी अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, वो और स्पीड बढ़ा रहा है। रेलवे क्रॉसिंग धीरे धीरे चेतावनी दे रही है कि मैं गिरने वाली हूँ, मैं फाटक लगने वाली हूँ, मैं अब 2 दिन बाद ही खुलूंगी। जिसको जल्दी तरपना है तरप जाओ, जिसको जल्दी क्रॉस करना है क्रॉस कर जाओ। टेम्पो वाले ने देखा अरे रेलवे फाटक, वो और स्पीड बढ़ा रहा है और स्पीड बढ़ा रहा है, जितना पावर लगाना होता है वो लगा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर हम लोग को देख रहे हैं क्योंकि हम लोग समांतर में चल रहे थे। वो मेरे साथ स्पीड में चल रहा था, मेरे साथ। अंदर से एक बूढ़ी मेरे तरफ इशारा करके देख रही है कि बेटा लगता है ये टेम्पो वाला तो मुझे मार देगा, भोज खाने आ जाना मेरे। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं।
किसी को मैं पहचान भी नहीं रहा हूँ उसमें जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, और सारे लोग दया भावना की तरफ से देख रहे हैं कि किस मनहूस की शक्ल देख के आज उठ गया था, ये टेम्पो वाला लगता है यमराज से मिला देगा मुझे। और एक बूढ़ी तो मेरी तरफ देख रही है और वो आंखों से ऐसा कहना चाह रही है कि बेटा लगता है आज मेरा ये अंतिम यात्रा है, तुम दोनों भोज खाने आ जाना मेरे घर पे। कि मैंने सोचा कि मैं ही रुक जाता हूं। मैं पहले रुक गया, एक तरफ का फाटक लग गया, टेम्पो इन किया, एक तरफ का बंद हो गया और एक तरफ का जो है सो अब लगने वाला था। उसके टेम्पो के छत पे टन स्टाक घिसराते हुए टेम्पो वाला आगे निकाल के बाजी हमसे जीत गया। बताओ यार कैसे कैसे लोग हैं धरती पे, उसको इतनी क्या जल्दी थी बे। अब फाटक खुला, अब जैसे ही फाटक खुला मेरा स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पेट्रोल ख़त्म है, पेट्रोल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप। अब मैं करूँ तो क्या। वो टेम्पो वाला फिर से पैसेंजर भर के दोबारा मेरे पास आ गया, बोलता है साहब अब तो बैठोगे ना। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, अब मैं बैठूंगा। उसने तुरंत मेरे स्कूटी को अपने उस टेम्पो के छत के ऊपर डाला, मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को उसने सीट दी और बैठाया। मैं जैसे ही अगले स्टेशन पे उतरा जंक्शन पे, अभी मैं ठीक से उतरा भी नहीं था, वहाँ के 2 लोग मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के भैया कहाँ जाना है, भैया कहाँ जाना है, किधर जाना है, सारे जगह के लिए गाड़ी यहाँ से खुलती है। मैंने बोला चल छोड़, हट साले मेरी गर्लफ्रेंड है, तूने हाथ कैसे लगाया बिना मेरे पूछे। वो बोलता है सर्टिफिकेट है, तेरी गर्लफ्रेंड है, कहाँ सर्टिफिकेट दिखा। मैं गुस्साते उसे उसकी तरफ आंख दिखा तो उसने छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कहीं नहीं जाना है भाई, मैं बहुत पहले से परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो। सारी तरफ कोई कचौरी फेंक रहा है, कचरी वाले समोसे वाले झिल्ली वाले, हाथ दिखा लो हाथ दिखा लो, हरी सब्जी हरी सब्जी हरी सब्जी हरी सब्जी, दिल्ली जाएगी मुंबई जाएगी, बस आगरा जाएगी, ताजमहल 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 ताजमहल। सारे लोग या तो मुझे पागल बना रहे थे या खुद पागल थे। हम दोनों देखे जा रहे थे, करूं तो क्या। एक आदमी तेजी से बढ़ते हुए मेरी तरफ आता है और बोलता है रेंट ले लो, मैं घर रेंट पे लगाता हूँ, रेंट किसी को चाहिए, कोई नए बंदे हैं, कोई सरकारी जॉब वाले हैं, रेंट। वो मेरी तरफ बढ़ते जा रहा था और ये शब्द बोलते जा रहा था, रेंट ले लो। और आते आते उसने मेरी हाथ पकड़ ली, भैया रेंट ले लो, मेरा घर खाली है बहुत दिनों से खाली है, आप दोनों अमीर लग रहे हैं, रेंट ले लो। अरे भैया रेंट नहीं चाहिए मेरे को, मेरे पास ऑलरेडी घर है। अरे भैया एक दिन के लिए ले लो, एक दिन के लिए भी। मैंने बोला एक दिन के लिए कौन लगाता है बे रेंट, एक दिन के लिए। गर्लफ्रेंड मेरी कुंडली से मुझे इशारा करती है, चलो ना एक दिन की तो बात है। मैं इशारा समझ गया था। मैंने बोला यार ये कितनी औसम है यार। बोला चलो ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो मैं आज तक किसी को निराश नहीं किया है। मैं उसके घर गया, उसने आधार कार्ड मांगा मुझसे और मैं घर से निकलते वक्त जल्दीबाजी में मैंने अपने पापा का आधार कार्ड अपने साथ रख लिया था। वो आधार कार्ड उसे मैंने थमा दिया, वो उसने देखा और वो समझ गया। शायद उसने मेरे पिताजी को पहले से वो जानता था। वो आधार कार्ड मुझसे दोबारा नहीं मांगा कि ये तेरा आधार कार्ड नहीं है, तो अपना आधार कार्ड ला, ये तेरा बाप का आधार कार्ड है। वो मुझे लंबी फेरे में फंसाना चाहता था। उसने मुझे रूम दे दिया, नाम पता सब वगैरह लिख के, मेरी गर्लफ्रेंड का भी कार्ड रख लिया। और मुझे शक हो गया था इस साले ने मुझको पहचान लिया है। मैं गया रूम में और मेरा दिमाग उस आदमी के ऊपर है कि मैंने अपने बाप का आधार कार्ड दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। मैं चुपके से काउंटर की तरफ देखने लगा जहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड जमा करवाया था। वो मेरे बाप को कॉल लगा रहा है, अरे शर्मा तुम्हारा बेटा तो बहू को लेके घूम रही है। मैं ये बात सुन लिया। मैंने बोला अरे गर्लफ्रेंड को बोला, गर्लफ्रेंड बोली टेंशन नॉट,
अभी वो थोड़ी देर में हटेगा। साले की पूरी हार्ड डिस्क से लेके जितना कैश है काउंटर में सब लेके 9-2-11 होना हम दोनों को। वैसे भी रुपये पास में है नहीं। मैंने बोला हाँ चल, सही बात है। वो जैसे ही काउंटर से हटा, हम लोग तुरंत काउंटर में सटे। हार्ड डिस्क कैमरा जो लगा हुआ था सारा तोड़ फोड़, हार्ड डिस्क निकाला, रजिस्टर्ड लिया, क्योंकि वो मेरे साथ गलत कर रहा था, मैंने भी उसके साथ गलत करने की सोची। सारा लेके 9-2-11 हो गया। वो घर मालिक आता है, देखता भाई कुछ है ही नहीं, कंप्यूटर वगैरह सब डेस्कटॉप टूटा हुआ है, हार्ड डिस्क भी नहीं है। वो तुरंत समझ गया। वो मेरे पापा को फ़ोन लगाता है, अरे शर्मा जी गलती हो गया, गलती हो गया, अब कभी दो प्रेमियों के बीच नहीं आऊँगा, गलती हो गया, मत्ती मारी गई थी मेरी, मैं क्यों ऐसा काम करता हूँ बार बार। बेटे को भेज दो ना, बेटे को भेज दो ना, कुछ नहीं बस वो डायरी लेके भेज दो ना। पहले से बहुत सारे कस्टमर वो घर में रह रहे हैं, उन सब की हिस्ट्री उसी में रखी हुई है, उसे बोलो वापस कर देगा, वापस कर देगा, वापस कर देगा। मैं अब कभी नहीं पढ़ूंगा दो प्रेमी जोड़ियों के बीच, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं रात को घर पहुंचता हूँ, पिताजी बोलते ये क्या मैं सुन रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ पिताजी। पिताजी ने मुझे सारी बात बताई। मैंने भी खुल के सारी बात बता दी पिताजी को। पिताजी मेरी पीठ ठोकते हुए कहा शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई और सबूत भी छूटा है वहां। मैंने बोला नहीं पिताजी, कोई सबूत नहीं छूटा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, वो आखिरी पेज फाड़ के उसे लौटा दे, अपना बचपन का साथी है, मत किया कर ऐसा। मैंने बोला पिताजी पहले उसने शुरुआत की। तो भैया स्माइल आई, ऐसी वाली स्माइल आई, नहीं आई तो हंसो। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। अगली बार अगर नहीं हंसी आए तो मैं निश्चित हंसाऊंगा। तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ।